ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश में युवा, और युवा उद्यमिता को सलाम करता हमारा ये ब्रांड न्यू शो स्टार्टअप चैंपियंस। और आज हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की। देश में 140 से ज्यादा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो उनकी संख्या 15,000 से ज्यादा है। अगर आप देखें जो प्लांट्स है यानी जो पौधे, वो उनकी संख्या 45,000 से ज्यादा है। अगर स्पीशीज की बात करें तो 91,000 से ज्यादा स्पीशीज इस देश में पाई जाती हैं। तो भारत की बायोडाइवर्सिटी का कोई जवाब नहीं है, और इसी विविधता में एक बहुत ही जबरदस्त संभावना आती है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की। और ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देश का अगला सनराइज सेक्टर होने जा रहा है। और स्टार्टअप्स कैसे मदद कर रहे हैं इस पूरे सेक्टर को और भी ज्यादा जीवन बनाने के लिए, और क्या है कुछ ग्रैंड चैलेंजेस और उनका समाधान लेकर के कैसे आ रहे हैं स्टार्टअप्स, हम बात करेंगे आज के हमारे स्टार्टअप चैंपियंस से। और मैं आपसे उनका परिचय करा दूं जिन्होंने साल 2020 का स्टार्टअप चैंपियन अवार्ड जीता है। मेरे साथ हैं गॉड्स ओन फूड सॉल्यूशन के जेम्स जोसेफ, एर्नाकुलम केरल से आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फूड प्रोसेसिंग कैटेगरी में ये जो साल 2020 का नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला है, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मेरे साथ हैं कोच्चि केरल से नवा डिजाइन इनोवेशन से चार्ल्स विजय वर्गीज। चार्ल्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रोडक्टिविटी कैटेगरी में साल 2020 का नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला है, बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और हमारे आज के तीसरे स्टार्टअप हैं इंटेलो, डॉक्टर श्रेयस गांधी, जो कि दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है। आपको पोस्ट हार्वेस्ट कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है। श्रेयस, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो पूरा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? देश में करीब 42 मेगा फूड पार्क की घोषणा की जा चुकी है। करीब 37 उसमें काम करना शुरू कर चुके हैं। यानी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजगार की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा निवेश आने की उम्मीद है। और टेक्नोलॉजी, जिसे हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्री 4.0 की नई नई टेक्नोलॉजीज इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अब अपने हाथ आजमाने को तैयार हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ है बड़ी संभावनाएं, क्या कुछ है बड़ी चुनौतियां, और सरकार क्या कुछ कर रही है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को देश का अगला सनराइज सेक्टर बनाने की। उसके बाद मैं इस चर्चा पर वापस लौटता हूं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम शुरू कर चुकी है। किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने के साथ साथ उनकी फसलों को उचित बाजार मुहैया कराना भी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। किसानों की फसलों को उचित दाम दिलाने के लिए उनकी फसलों का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग एक बड़े कारोबारी संभावना के तौर पर उभरी है। प्रोसेसिंग के जरिए न केवल खेती-बाड़ी को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा सकता है, बल्कि इसको निर्यात के लिए खोलने पर आमदनी और रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। किसानों को प्रोसेसिंग में मदद करने और उनके लिए लागत कम करने में स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी संभावनाओं के द्वार खुले हैं। किसानों के लिए आमदनी में बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी बड़ी मदद कर सकता है। आज लोगों में स्वास्थ्य और खान-पान को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है, जो हेल्दी बदलाव हो रहा है, उसमें भी स्टार्टअप के लिए नए अवसर बन रहे हैं। एक तरह से आज अगर कोई एवरग्रीन सेक्टर है तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। भारत में इन सेक्टर्स की ग्रोथ पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए देश ने 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड भी बनाया है। इससे हमारे स्टार्टअप के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आज स्टार्टअप किसानों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। फार्म से टेबल तक खाद्य उत्पाद और आसानी से बेहतर क्वालिटी के साथ पहुंचे, इसमें भी स्टार्टअप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग अर्थव्यवस्था आम जनता के लिए कितनी अहमियत रखती है। देश के कुल फूड मार्केट में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 32% है। भारत में कुल खाद्य उत्पाद का 10% ही प्रोसेस किया जाता है। भारत के कुल निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 13% है।
फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए देश में पीएम किसान संपदा योजना के तहत देश में मेगा फूड पार्क बनाने की योजना जारी है। 30 महीनों में मेगा फूड पार्क को बनाकर चलाना होगा। सरकार देगी 50 से 75% तक का वित्तीय अनुदान। 2025 से 2026 तक भारत के फूड प्रोसेसिंग का बाजार $535 बिलियन का होने की उम्मीद है। भारत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना में फूड प्रोसेसिंग के लिए भी 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन के दायरे को टमाटर, आलू और प्याज से बढ़ाकर 22 फसलों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही किसानों की मदद करने के लिए माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की जा रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में विदेशी तकनीक और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक रूप से 100% FDI को मंजूरी दी गई है। 2019-20 में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में $905 मिलियन का FDI आया। कोविड के दौरान पूरी दुनिया में मार्च 2020 से लेकर अब तक प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में 27% की बढ़ोतरी हुई। भारत में भी इस सेक्टर में काफी बढ़ोतरी हुई और ये ट्रेंड आगे और भी रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। एग्री इंफ्रा फंड में 1 लाख करोड़ के निवेश के साथ साथ इस बजट में एग्री इंफ्रा सेस का इस्तेमाल भी फूड प्रोसेसिंग और फूड टेक स्टार्टअप्स को काफी मदद पहुंचाएगा। और हमारे आज के जो मेंटोर हैं उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं सागर दरयानी, जो कि को फाउंडर हैं वाव मोमोज के, जो कि भारत की एक फास्ट फूड चेन कंपनी है। सागर, बहुत धन्यवाद। ये तिब्बत का फूड आप भारत लेकर के किस तरह से आपने लाने की सोची जल्दी से? यार वो कहते हैं ना कि अगर हमारे पास ब्रांड लाइक डोमिनोज, KFC अब्रॉड से इंडिया आए तो हम इंडिया का एक ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं बना सकते। जैसे मोदी जी ने कहा लोकल गोइंग ग्लोबल, तो वैसे ही हमने मोमो से शुरू किया। बिकॉज अगर लोग पिज्जा बेच सकते हैं, बर्गर बेच सकते हैं, तो हम मोमो को इनोवेट करके क्यों नहीं बेच सकते। वहीं से ये आइडिया है मेरे पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार आपके साथ जुड़ता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारी आज के पहले स्टार्टअप चैंपियन की जो कहानी है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आपने कटहल देखा होगा, जैक फ्रूट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ये जो पूरा का पूरा फ्रूट्स है, क्या आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा फ्रूट होता है? क्या आपको ये पता है कि ये जो फ्रूट है वो उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके खाने को और भी ज्यादा तंदुरुस्त बना देती हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आज की कहानी देखने के बाद आपके लिए, आपके मन में जो जैक फ्रूट है उसको लेकर के जो पूरा का पूरा मिथ है, वो उसकी जो दुनिया है पूरी बदल जाएगी, ऐसा मेरा दावा है। सबसे पहले ये खूबसूरत सी कहानी देखते हैं जैक फ्रूट 365 की, उसके बाद आज के पहले स्टार्टअप से आप सभी को मिलवाएंगे। आइए देखते हैं ये खूबसूरत कहानी। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत का ख्याल रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिन भर में संतुलित आहार और पर्याप्त पोषण शरीर को देना सभी का एक लक्ष्य होता है। जेम्स जोसेफ ने इसी लक्ष्य को आसान बनाने के लिए भारतीय सुपरफूड जैक फ्रूट को लोगों की दैनिक खुराक का हिस्सा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। जानते हैं कैसे हुई इस सफर की शुरुआत। एक दिन मीटिंग के सिलसिले में वो पहुंचे ताज होटल और वहाँ एक खाने की डिश बनाने वाले शेफ से बातचीत करने से उन्हें मिला आइडिया और उनके मन में डला एक बीज, कुछ नया और हटकर करने का। उन्हीं दिनों किताब लिखते लिखते उनकी नजर पड़ी पेड़ पर लटकते हुए पके जैक फ्रूट पर और उनके आइडिया के उस बीज ने लिया अंकुरित रूप। जेम्स ने लिया जिम्मा घर के पीछे बने आंगन में उगने वाले स्थानीय और मौसमी उत्पाद को पूरे भारत में लोगों तक पहुंचाने का। जेम्स ने की शुरुआत गॉड्स ऑन फूड सॉल्यूशंस की और फूड प्रोसेसिंग कर बना डाला साधारण जैक फ्रूट को जैक फ्रूट 365। Whatever I am, इंडिया की वजह से मैं यूएस जाके काम किया, माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, यूके में काम किया, लेकिन मेरा दिल इंडिया में है। ठीक है, तो मेरे को वापस आना ही था। ये फार्म में नहीं है, हर एक घर में। सो हम हर एक घर पे जाता है, वो वहाँ से हमारा व्हीकल कटहल कलेक्ट करके सेंट्रल यार्ड में आ जाएगा। वहाँ से बड़ा ट्रक में वो फैक्ट्री आएगा। ओके, तो फैक्ट्री में मशीन से प्रोसेस हो रहे हैं। ओके, इसको फ्लावर कन्वर्ट हो गए। वो वहाँ से वेयर हाउस में पूरा इंडिया में किराना शॉप से सुपरमार्केट तक मिल रहा है। जेम्स ने जैक फ्रूट को अनाज का रूप दिया।
इस सब्जी रूपी अनाज को आटे, दही, इडली आदि में मिलाकर खाया जा सकता है। गॉड्स ऑन फूड सॉल्यूशन ने दैनिक डाइट में बिना कोई परिवर्तन करते हुए आहार को संतुलित और गुणकारी बनाने का फॉर्मूला बनाया। अब जब फुल्का बनाएगा 1 स्पून कटहल का आटा डाल दो, इसके बाद सादा आटा डाल दो, और जब 3 फुल्का आप लेगा, तीसरा फुल्का एक सब्जी है क्योंकि वो कटहल का आटा से बनाया हुआ है। सो आपका खाने में 2 व्हीट का रोटी है, 1 कटहल का रोटी है, वेजिटेबल का रोटी है। सो आपका वेजिटेबल का बढ़ गया और व्हीट का कम हो गया। कटहल का आटा और नॉर्मल आटा से 40% कार्बोहाइड्रेट कम है, 40% कैलोरी कम है, 40% ग्लाइसीमिक लोड, जो 2 घंटे में आपका जो शुगर का जो बढ़ने का तो है वो 40% कम है, और 4 टाइम्स ज़्यादा फाइबर है। ओके, और फाइनली आप आटा की वजह से एक सब्जी खा रहे। खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया से बने इस गुणकारी उत्पाद को अपने दैनिक आहार में शामिल करने का आम लोगों को भी फायदा हुआ। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये यूज करने के लिए भी बहुत आसान है, इसलिए मैं खरीदती हूँ। My checked up with my triglyceride. That is after food it is 125. It is in the safer level. Now recently I have taken in a very empty stomach. Now my triglyceride is 92. But it is in the safer level. So I am perfectly okay in this, at this age of 72. गॉड्स ऑन फूड सॉल्यूशन ने भारतीय सुपर फूड को एक ऐसे रूप में हर जगह हर मौसम में उपलब्ध करवाया जो हमें सेहतमंद और स्वस्थ बनने का एक उपाय बतलाता है। घर के बैकयार्ड में लगे साधारण से उत्पाद को 365 दिन तक उपलब्ध होने वाले और पोषण से भरपूर इस उत्पाद में बदला जेम्स जोसम ने। उनकी यह जैकफ्रूट फैक्ट्री वोकल फॉर लोकल की राह पर चलते हुए फिट इंडिया मिशन को हासिल करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही और नए लोकल नवाचारों की विकसित होते भारत को दरकार है। क्या बात है जेम्स जोसेफ, बहुत धन्यवाद। ये साहब आप मेरे ख्याल से आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, आप माइक्रोसॉफ्ट गए, वहां पे आपने कुछ किया, फिर वापस आकर के आप जैकफ्रूट पे काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये पूरा सफर 360 डिग्रीज हुआ कैसे? ये जो जैकफ्रूट का जो स्टार्टअप है बिल्कुल एक्सीडेंट है। ओके, मेरा प्लान में नहीं था। ओके, मेरे को कभी स्टार्टअप करना नहीं था। अच्छा। कि मैं तो बढ़िया मतलब फोर्ड में काम किया, 3M में काम किया, माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। मेरा 3 बच्ची है। हाँ। और 3 कॉन्टिनेंट में जन्म हुआ है। अच्छा। तो उतने सब जगह मैंने काम किया आपने, काम करके वापस आया। लेकिन जब मैं वापस आया, मैंने इन्फोसिस का क्रिस कोवालस ने मेरे को बोला जो वापस आने का, होम टाउन वापस आने का, उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट किया, तो बाकी सब युवक अपने होम टाउन वापस आएगा। तो उसके लिए एक बुक लिखने के लिए मैंने टाइम ले लिया। तो माइक्रोसॉफ्ट छुट्टी लिया आपने किताब लिखने के लिए? हाँ, 1 ईयर। ओके, ठीक है। उसके बाद जब मैं बुक लिख रहा था, मेरे को कटहल दिखाई दिया। अच्छा। ओके, मैंने सोचा ये तो किसान का फल है, नीचे गिर रहे, कोई कीमत नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने बचपन पे ये खा के आई नो इट इज वेरी गुड। ओके, लेकिन कोई इस पे ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया। ओके, वहां से शुरू किया, हॉबी के हिसाब से शुरू हुआ। फिर 1 साल के अंदर मेरे को पता चल गया ये डायबिटीज के लिए बढ़िया है। ओके, एक फैमिली फ्रेंड ने आके बोला जो केरला में जो कच्चा कटहल है, जो कटहल दिल्ली में मिलता है वो छोटा है। ओके, टेंडर है, लेकिन जो राइप है वो स्वीट है, वो तो आपका राइप जैकफ्रूट है। लेकिन रोज जैकफ्रूट 2-3 दिन पहले वो जो राइप है उसी को हम प्रोसेस करते हैं। उसी को हम एक खिचड़ी बनाता है, मतलब राइस को रिप्लेस करने के लिए। केरला का एक डिश है। मैं आता हूँ उस पे, जो आप प्रोसेस है आपका उसके ऊपर डिटेलिंग पे आता हूँ। लेकिन ये अच्छा, तो फिर आपने जब कटहल देखा तो फिर आपको ये लगा कि गॉड्स ओन सोल्यूशन है जो कि डायबिटीज के लिए बनाया गया, इसलिए आपने ये शुरू कर दिया? ये गॉड्स ओन सोल्यूशन इसलिए आया, हाँ। मैंने जो बुक लिखा उसका नाम गॉड्स ओन ऑफिस था। अच्छा। तो वहां से मैंने गॉड्स ओन फूड कर दिया मेरा कंपनी का नाम। ओके, लेकिन जैकफ्रूट 365 हमारा ब्रांड है, प्रोडक्ट है। उसके लिए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये टाइम टेस्टेड फूड है।
नेचुरल फूड है, ओके, इसलिए मैंने इसको गॉड्स ओन फूड नाम दे दिया, ओके। सो पहले तो ये हॉबी था, प्रैक्टिस कर किया, फिर मेरे को पता चल गया इसमें काफी सारा पोटेंशियल है। तो अब आपने बताइए कि ये आपने बनाया क्या है, और जो पेटेंट आपने एक मशीन बनाई मेरे ख्याल से, और आपने एक प्रोसेस बनाया जिससे आप कटहल से आटा जो आपके पास रखा हुआ है उसको आप बनाया, तो ये कैसे हुआ? हमारा पेटेंट हमारे लिए ये कटहल का आटा है, पाउडर नहीं है। ओके ओके, ये जब आपने आटा में डाल दिया तो फुल्का बनाया तो फुल्का बन जाएगा। आपको पता है बाजरा रोटी फुल्का नहीं बन सकता, ये डाल दिया तो आपको फुल्का बन जाता है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग है। पेक्टिन नाम का एक सॉल्युबल फाइबर है, और जो जैक फ्रूट में है उसको इस्तेमाल करके हमने ये इसका फ्लावर बना दिया, वही हमारा पेटेंट है। मतलब जैक फ्रूट से एक जो राइस और व्हीट फ्लावर के बीच में बाइंडिंग होने वाला एक आटा हमने बनाया। इसका प्रोडक्ट में काफी ज्यादा सॉल्युबल फाइबर है, जो डायबिटीज और सारा लाइफस्टाइल डिजीज के लिए जो बढ़िया सॉल्युबल फाइबर है वो इसमें काफी ज्यादा है। ये नॉर्मल आटा नहीं है, जैसे हम लोग गेहूं का आटा बनाते हैं इस तरह से ये आटा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, इसको आप मिक्स करना पड़ेगा, अपने आप नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। और 1 स्पून हमने जो क्लिनिकल ट्रायल किया था, 1 स्पून अगर हमने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आपका जो पराठा है, रोटी है, पूरी है, इसमें 1 स्पून डाल दिया तो 3 महीने में जो डेली ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो रहे, और 3 महीने के बाद HbA1c 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल है वो कम होने का डेटा हमने मिला क्लिनिकल ट्रायल पे। वही हमने अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन पे प्रेजेंट करके इसका पब्लिकेशन हो गया, इसलिए हमें स्टार्टअप अवार्ड मिला। ये खाली 1 टेबल स्पून आटा अगर हमने सादा आटा में डाल के खाना बनाया तो आपका शुगर लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ये कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए और आपको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि मतलब डायबिटीज के लिए सबसे बढ़िया प्रॉब्लम क्या है, आप ज्यादा रोटी खा रहे और लस सब्जी खा रहे। एक सब्जी का आटा बना के हमें दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो जेम्स, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कटहल को लेकर के जो बहुत सारे मिथ है ना, मतलब हम लोग कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। उत्तर भारत में हम लोग अचार बनाते हैं उसका, सब्जी बनाते हैं, रॉ बात करते हैं, वो क्या बिल्कुल अलग है क्या? ये डिफरेंट कैसे है? ये डिफरेंट है। ओके, इसमें एक बार मेरे को क्लैरिफाई करना है। जो नॉर्थ इंडिया में जो कटहल का जो अचार और जो कटहल का जो सब्जी हम बनाता है, वो उससे हम तेल डालता है, घी डालता है, तो उसका सब्जी बनाता है, और इतना बढ़िया है हम ज्यादा रोटी भी खाता है ना, तो कैलोरी बढ़ जाती है, कैलोरी बढ़ जाती है। ओके, तो रोटी में प्रॉब्लम है। ओके, जो डायबिटीज का प्रॉब्लम रोटी में है। ओके, तो आपने ज्यादा रोटी खा लिया तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो अगर राइट जो स्वीट वाला कटहल आपने खा लिया तो उसका शुगर काफी ज्यादा है, वो बिल्कुल प्रॉब्लम है। ओके, वो डायबिटीज के लिए बढ़िया नहीं है। जो आटा कटहल हम लेता है वो स्वीट होने से 1 हफ्ता और 2-3 दिन पहले है। ओके, रोज जैक फ्रूट है वो स्वीट नहीं है, कच्चा कटहल है लेकिन बड़ा है, इसका बीज पूरा बड़ा है। और जो कटहल दिल्ली में खाता है और जो हम खाते हैं उसमें तो 2 महीने का फर्क है। ओके, जो दिल्ली में जो मिलता है वो 3 किलो का है, जो हम खरीदते हैं वो 15 किलो का है। ओके, 15 किलो का। तो किसान को 5 गुना और प्राइस मिलता है। ये इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है। ये कटहल का अलग वैरायटी है जो 15 किलो वाली है, या इसी छोटे को हम बड़ा कर सकते हैं? इसी छोटे को हम बड़ा करते हैं। अच्छा, अगर आप पेट में डाल लगा दिया तो वो फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है। 2 महीने के अंदर वो बड़ा होता है। ठीक है। तो जो कटहल हम जो सब्जी के लिए बनाता है उसका बीज तो बिल्कुल है ही नहीं। बीज नहीं होता जी। ओके, ये बीज तो मतलब थोड़ा सा बीज थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसको आप अलग करते हैं। 3 किलो ये जो कटहल है जो हम खरीदता है इतना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे कहानी वो जरा कलाम साहब की और मोदी जी की, कैसे दोनों लोग आपके साथ जुड़े और फिर कारवां चल रहा। मुझे लगा है आप शायद प्रॉफिट में भी हैं इस अवार्ड मिलने के बाद। अभी तो हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया, एक इस महीने में हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया। ओके, इसमें 6 साल पहले जब मैं मेरा बुक का एंडोर्समेंट कलाम साहब ने किया था, पेंगुइन ने उसको कलाम साहब को बुक भेज दिया। उन्होंने बुक पढ़ने के बाद मेरे को बुलाया, वहाँ पे एक मीटिंग के लिए बुलाया। तो उधर जाके मैंने उनको, क्योंकि बुक के एंड पे मैंने लिखा था अभी मैं जैक फ्रूट में काम कर रहा हूँ, तो क्यूरियस हो गया और मेरे को बुलाया। तो मैंने उनको बोल दिया मैं 5 स्टार होटल में इसका जो इमेज बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। अभी मैंने एक चीज़ मेरे को पता चल गया, ये डायबिटीज़ के लिए बढ़िया है। मैंने इनको मेरा जो रिसर्च का डाटा दिखा दिया। 3 मिनट चुपचाप वो देख, इसके बाद मेरे को बोला इसमें एक एब्सोल्यूट साइंस है, क्योंकि आप जो फाइब्रस मील अगर आप राइस को रिप्लेस किया तो हमारा शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। ये तो पता है सबको, इसमें कोई नया चीज है ही नहीं।
लेकिन इसमें एक चीज है, क्योंकि जो एक फ्रूट जब पका होने के पहले पूरा मील खा सकते हैं, क्योंकि अगर आम है या एप्पल है, पका होने से पहले उसका एसिडिटी बहुत ज्यादा है, अब ज्यादा खा नहीं सकता। लेकिन कटहल का एसिडिटी लो है, इसलिए एक पूरा प्लेट खा सकता है। वो केरला में है खाली। लेकिन जेम्स, केरला इंडिया में एक डायबिटीज एक्सप्रेस चल रहा है, इसके लिए रोकने के लिए कुछ करना है। लेकिन जो केरला में जो लोग जो खिचड़ी बनाता है वो नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं खाएगा, क्योंकि फूड हैबिट है बिल्कुल कल्चरल डिफरेंट। उन्होंने बोला रिलीजन चेंज करना आसान है, लेकिन ईटिंग हैबिट चेंज करना आसान नहीं है। तो आपको आप एक इंजीनियर है, आप जाके देख लो ये कैसे जो लोग खाता है उसमें कटहल डाल के आटा और राइस का कम कर सकता है। एक बार आप वो सीख लो, उसके बाद मेरे पास आ जाना, हम पूरा हिंदुस्तान में जाके कैंपेन करके इसको राइस डायबिटीज के लिए प्रमोट करेगा। दैट इज द इंस्पिरेशन, जो आइडिया मेरा दिमाग में आया था, कैसे मैं रोटी और इडली में कटहल डालूं। ओके, तो हमारे साथ जो सागर वाव मोमोज हैं उनको भी एक बार शामिल कर लेते हैं। सागर, इस तरह का जो सोल्यूशन है जिसमें आप एक हेल्थ सोल्यूशन भी दे रहे हैं अपने स्टार्टअप्स के साथ में, मुझे लगता है कि एक हेल्दी ऑप्शन भी आप दे रहे हैं, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे वाव मोमोज के साथ? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री होती है ना, इट्स ऑल अबाउट हेल्थ, हाइजीन एंड हैप्पीनेस। और अगर हम अपनी इंडस्ट्री में लोगों को ऐसा खाना खिला सके जो खा के उनका फायदा हो, तो क्यों नहीं हम ट्राई करेंगे। आई मीन आजकल पीपल वांट टू गो फॉर ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस, फॉर वीगन ऑप्शंस, और आई थिंक चार्ल्स जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से उसमें ग्लूटेन कंटेंट भी बहुत कम हो जाता होगा, बिकॉज जब आप वीट के साथ ये जैक फ्रूट का इसको मिक्स करते हो, जो बाइंडिंग एजेंट जो होती है ग्लूटेन, अगर आप उसको जैक फ्रूट एक नेचुरल एजेंट से मिक्स कर देते हो, तो इन इटसेल्फ इट बिकम्स अ वेरी वेरी हेल्दी ऑप्शन। और आपने राइटली कहा कि ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, ब्लड शुगर पेशेंट्स के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और उन्होंने कमाल कर दिया, दैट्स व्हाई कलाम जी ने उनको बुलाया, देयर इज नो डाउट अबाउट। हाँ, लेकिन सागर ये तो केरल में काफी एक तरह से पॉपुलर है, हर जगह इनका प्रोडक्ट मिल रहा है। केरला गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल फूड भी डिक्लेयर कर दिया है कटहल को, लेकिन ये कोलकाता में कैसे पॉपुलर होगा, अगर आप समझा पाए? यार, हमारी एक ही देश है, हम कहते हैं ना कि वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री बट यूनाइटेड। आजकल हेल्थ एंड हाइजीन को लेके लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। केरला भी इंडिया में है, कलकत्ता भी इंडिया में है, बंगाल भी इंडिया में, हम तो पूरे इंडिया ऑपरेट करते हैं। अब जेम्स, अगर हम बिजनेस मॉडल पे जाएं, तो अगर आपको इसे पैन इंडिया एक्सपेंड करना है, तो आप किस तरह से लेकर के जाएंगे, आपके प्लान्स क्या हैं, और अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो व्हाट कैन बी द मॉडल? ओके, सो केरला में एक अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो 2018 में ऑफिशियल फूड बनाया था, उस टाइम जो जैक फ्रूट का सीजन पे केरला का डायबिटीज मेडिसिन का सेल 25% कम हो गया, क्योंकि लोग ये ऑप्शन ही नहीं था, कहीं ऑप्शन नहीं था, तो जैक फ्रूट खाना शुरू किया, मतलब राइस के अलावा। इसलिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा है वहां पे। तो 5000 शॉप्स में हम दे दिया ऑलरेडी, किराना शॉप से सुपरमार्केट तक दे दिया। लेकिन केरला के बाहर अवेयरनेस इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसके लिए होना चाहिए हमारा जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है, ओके, वहां पे अभी पोलियो का जो पोस्टर लगाया है, वैसे हमें एक पोस्टर लगाना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको डायबिटीज रोकना है तो आपका आटा में कटहल का आटा डालने का वो मैसेज, वही तो कलाम साहब का मेरे को बोला था, वो वाला मैसेज हमें दे दिया, तो एजुकेशन हो गया, तो हर एक किराना शॉप इंडिया में हम दे सकता है। वहाँ उसके लिए हमें पार्टनर्स चाहिए, मतलब कटहल तो सब जगह है, नॉर्थ ईस्ट तक जगह है, इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए वहाँ पे हमें फैक्ट्री डाल सकते हैं, हम डालेंगे, हम फैक्ट्री डालेंगे और पार्टनर्स को लेके हम वहाँ से कटहल कलेक्ट करके वहाँ पे आटा बना के उसी स्टेट में भेजेंगे। बिल्कुल, तो आपने जिस तरह से बताया कि ये जो पूरा प्रोडक्ट है, न केवल हेल्थ प्रोडक्ट है बल्कि एक तरह से सोल्यूशन देता है, और ये केवल डायबिटीज है उनको खाना चाहिए ऐसा नहीं है, बल्कि एक फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी लिया जा सकता है, हर किसी के खाने में एक अहम हिस्सा बन सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी इंस्पायरिंग कहानियां हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप चैंपियंस की। कहीं मत जाइए, आप देखें हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस। आज हम बात कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के उन स्टार्टअप चैंपियंस की जिन्होंने अपने सॉल्यूशंस के दम पर उन ग्रैंड चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश की है जो इस वक्त देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के सामने है। आपको पता है कि देश में हर साल 90,000 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद हो जाता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वक्त पर पहचान नहीं पाते हैं कि फसल का कौन सा हिस्सा या फल का या सब्जी का कौन सा हिस्सा खराब है, वो अपने साथ में जो सब्जी या फल होता है उसको खराब करना शुरू कर देता है। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिससे आपको पता चल पाए कि ये सब्जी या फल अभी खाने के लिए तैयार हो चुका है, इसकी शेल्फ लाइफ इतनी बची है, इसको तुरंत कंज्यूम कर लिया जाना चाहिए। आइए देखते हैं कहानी इंटेलो लैब्स की और किस तरह से ये फूड प्रोसेसिंग की दुनिया को बदल रहे हैं, फिर उस चर्चा पर वापस लौटेंगे। देश में हर साल करीब 60 मिलियन टन से अधिक भोजन या तो खराब होता है या फिर बर्बाद हो जाता है। वर्तमान में जिस दर से हर साल खाना बर्बाद होता है, अगर उसमें से आधे खाने को भी बर्बाद होने से बचाया जा सके तो 1 अरब अतिरिक्त लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। खाद्य उद्योग में गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों को बर्बाद होने से बचाने और उनकी क्वालिटी सुनिश्चित करने के मकसद से गुरुग्राम बेस्ड एग्रीटेक स्टार्टअप इंटेलो लैब्स AI आधारित सॉफ्टवेयर और सॉर्टर के साथ सामने आया है, ताकि खाद्य उत्पादों और कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता का परीक्षण और विश्लेषण किया जा सके। हम लोग जब स्टार्ट किए तो हमने अपनी कुशलताएं पहचानी कि वो थी डेटा साइंस में और इमेज प्रोसेसिंग में, और हमेशा हमने ये देखा कि भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में काफ़ी फूड वेस्ट होता है जब वो एक पोजीशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाता है। फिर हमने 1-2 क्लाइंट्स के साथ पायलट स्टार्ट किए प्रोजेक्ट्स, और हमने ये देखा कि हम उनको क्वालिटी में और फूड वेस्टेज में बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल फोन्स के जरिए, और इसके साथ ही हमने शुरुआत की इंटेलो लैब्स की। AI आधारित मोबाइल एप्लीकेशन और सॉर्टर स्मार्टफोन के जरिए उन हजारों लोगों की मदद कर रहे हैं जो रंग, आकार और देखने में कमी के आधार पर ग्रेडिंग द्वारा सप्लाई चेन में गुणवत्ता की जांच करते हैं, जबकि AI आधारित मल्टी कमोडिटी सॉर्टर दोषपूर्ण, ओवरसाइज्ड, अंडरसाइज्ड और कम पके या अधिक पके उत्पादों को अलग कर फ्रेश फूड इंडस्ट्री की मदद करता है। ये एक बहुत ही आसान ऐप है और ये हमने प्ले स्टोर पे भी डाल रखी है, जिसको कि हम आगे चल के सारे फार्मर्स को भी देना चाहते हैं ताकि वो अपनी क्वालिटी डिजिटाइज वे में देख सकें और अकॉर्डिंगली फिर वो ट्रेडर्स के पास जाके इंटेलो लैब सर्टिफाइड रिजल्ट दिखा सकें, और फिर ट्रेडर्स उनसे एक ऑब्जेक्टिव वे में प्राइसिंग के डिस्कशंस कर सकें। इंटेलो लैब्स न केवल भारतीय कृषि क्षेत्र को तकनीक के जरिए मजबूत बनाने का काम कर रही है, बल्कि कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की भी मदद कर रही है और आत्मनिर्भर भारत को सक्षम करते हुए पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना रही है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। चलिए एक बार शुरुआत करते हैं फिर से इस चर्चा की। डॉक्टर श्रेयस गांधी हमारे साथ हैं इंटेलो लैब्स के। डॉक्टर श्रेयस, मेरे ख्याल से जो फाउंडर्स हैं वो सबके सब इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ये सोल्यूशन क्या आप लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं या हार्डवेयर बनाते हैं? थोड़ा सा क्या करते हैं, उससे शुरुआत हो जाए। हम लोग जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जिसमें सॉफ्टवेयर का भी कंपोनेंट रहता है, उसमें हार्डवेयर का भी कंपोनेंट रहता है, और फाइनली हम इंश्योर करते हैं कि जो फूड वेस्टेज है वो उस प्रोसेस में मिनिमाइज हो, एफिशिएंसी उस पूरी प्रोसेस की इंक्रीज हो। तो आपने ये जो सॉर्टिंग मशीन बनाई जिसको आप हार्डवेयर कह सकते हैं जी, और ये सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन, इस पे काम क्या एक साथ शुरू हुआ? पूरा प्रोसेस थोड़ा सा बताएंगे, कैसे कैसे डिफरेंट फेज में आप लोग गए? हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले डिफेक्ट जो कमोडिटीज़ में रहता है उसको डिटेक्ट करने का मॉडल्स, उसका सॉफ्टवेयर, उसकी टेक्नोलॉजी सबसे पहले डेवलप करी। उसको डिप्लॉय किया सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स पे कि आप मोबाइल के थ्रू फ़ोटो ले सकते हैं, वो फ़ोटो क्लाउड पे जाती है, वहाँ पर उसको एनालाइज किया जाता है और फिर फाइनली एक रिपोर्ट जनरेट होती है जो आपके फ़ोन पे ही आपको मिल जाती है। और ये सॉल्यूशंस काफ़ी सारी जगह डिप्लॉय किया। फिर हमको लगा कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन सफिशिएंट नहीं है, जहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिटी चेक करने की बजाय क्वालिटी सेग्रीगेट भी करना है, उसके लिए फिर सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो फिर हम लोगों ने सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीन बनाई जो पूरी तरह से इंडिया में बनी है, और इस मशीन के थ्रू आप AI बेस्ड मॉडल्स के थ्रू डिफेक्टिव और अलग साइज वाले या अलग कलर वाले उन सब चीज़ों को आप अलग अलग कर सकते हैं।
लेकिन ये जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं कि आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों साइड में डाला, ये काम कैसे करता है? जैसे मान लीजिए भारत में कोई टमाटर है, वो थाईलैंड के टमाटर से थोड़ा डिफरेंट होता है, यूके यूएस में थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो क्या आप सॉफ्टवेयर को समझाते हैं कि साहब ये भारत का टमाटर है, ये थाईलैंड का है? किस तरह से आप लोग करते हैं? जी जी, जो भी ये एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है उसका शुरू में ट्रेनिंग किया जाता है। उस ट्रेनिंग करने के लिए हमको काफ़ी सारा डेटा चाहिए होता है, तो जिस भी तरह के वैरायटी को ट्रेन कर रहे हैं उसका डेटा रहता है कि ये अच्छा है, ये खराब है। तो जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये खराब चीज़ है, इसी तरह से हमको सॉफ्टवेयर को सिखाना पड़ता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये खराब चीज़ है, और वो धीरे धीरे जितना उसको डेटा मिलता जाता है उतना इम्प्रूव होता जाता है। अब मुझे ये समझाइए कि आपके क्लाइंट्स कौन है? क्या आप फूड प्रोसेसर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं? क्या आप रिटेल चेन्स के साथ टाई अप कर रहे हैं? मेन फोकस क्या है आपका? अभी हम लोग अक्रॉस द बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर आप फार्मर से या वेंडर्स से फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और फाइनली जब घरों में डिलीवर हो रहा है तो उसकी हर स्टेप पे क्वालिटी चेक की ज़रूरत है। तो हर स्टेप पे हम लोग इन्वॉल्व हैं, और फूड प्रोसेसिंग से लेके रिटेलर्स से लेके जो होलसेलर्स हैं, हर टाइप के बिजनेसेस हम लोग का सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अब आगे जाते हुए आपका अपना बिजनेस मॉडल क्या है? आप लोग पैसे कैसे कमाएंगे? कि जब इन्वेस्टर्स के साथ आप पिच करने जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही करते हैं कि व्हाई शुड आई पुट माय मनी इनटू एंटेलो लैब्स, तो आप लोग क्या बोलते हैं? इंटेलो लैब्स जिस स्केल पे फूड वेस्टेज प्रिवेंट कर रहे हैं, तो किसी भी बिजनेस के लिए वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर जहाँ पर 10% 20% तक फूड वेस्टेज हो रहा है उसको रिड्यूस करके लेस देन 2 to 3% पे ला सकते हैं, तो एक वहाँ पर स्केल रिड्यूस होता है। दूसरा, क्वालिटी बेटर होती है, तो जिसके लिए कंपनीज मल्टीपल लोगों को लगाती है क्वालिटी चेक करने के लिए। अब उनको एक टूल मिल गया है जिसके थ्रू ऑब्जेक्टिवली उस का क्वालिटी चेक किया जा सकता है, तो वहाँ पर जो क्वालिटी इंप्रूव होती है उसमें भी काफ़ी पैसा सेव होता है। सो इंटेलो लैब्स इसी मॉडल को एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देके इसमें से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा SaaS जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की आप बात करें, आपके फाउंडर ने बोला कि आप फार्मर्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो अगर मैं एज्यूम करता हूं उन्होंने सब्जी लगाई है किसी ने, तो अगर उनकी एक सब्जी खराब हो रही तो फोन ऑन करके पता लगा सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं जिससे कि बाकी सब्जी खराब ना हो। तो जब आप फार्मर्स को देंगे तो ये पेड होगा, वर्जन क्या होगा? आप लोगों का क्या प्लान है किसानों के साथ जुड़ने वाला? नहीं, जब भी एंड कस्टमर को जा रहा है उनके लिए ये सॉल्यूशन मोस्टली फ्री रहेगा, कि वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और ओवरऑल फिर सप्लाई चेन में जहाँ इंप्रूवमेंट्स होते हैं वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करा जा सकता है। आपके ये जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है उसके ग्लोबल जाने की कहानी क्या है, और कहाँ कहाँ आप लोग अभी डिप्लॉय कर चुके हैं अपना सोल्यूशन? हाँ, हम लोगों ने इंडिया से स्टार्ट किया था और अभी काफ़ी सारी दूसरी कंट्रीज में भी सॉल्यूशंस डिप्लॉय किए हुए हैं। तो अब एआई बेस्ड मॉडल जब एक बार इंडिया में चल गया है तो बाहर डेफिनेटली चल जाता है। जितनी डाइवर्सिटी, जितनी वेरिएशंस इंडिया में आते हैं, जितने टाइप के डिफेक्ट्स इंडिया में आते हैं और कहीं नहीं है, तो बाहर डिप्लॉय करना हम लोगों के लिए बल्कि एक इजी सॉल्यूशन है, ज़्यादा आसान है। एक बार इंडिया में चला लिया था क्योंकि वहाँ स्टैंडर्डाइज है। सागर को एक बार शामिल कर लेते हैं। सागर, जिस तरह से आप एक इंडियन सोल्यूशन दे रहे हैं फूड चेन का, उसी तरह से इंटेलो ने एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाया जो कि पूरी दुनिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मदद कर रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों की कहानी दोनों ही एक जैसी इंस्पायरिंग है, क्या कहेंगे? हमारी इंडस्ट्री टेस्ट पे चलती है, हेल्दी वेरिएंट्स पे चलती है, तो आई थिंक इंटेलो जो कर रहा है बहुत ही सही कर रहा है। दे आर एक्चुअली कन्वर्टिंग वैल्यू आउट ऑफ वेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फूड प्रोसेसिंग चेन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए। और इट जस्ट लीड्स टू मोर एंड मोर कंजम्पशन, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको ये गारंटी मिल जाती है एज अ प्रोड्यूसर, अगर हम भी अगर बल्क में मोमोज बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोमो फैक्ट्री है जहाँ पे हम डेली का 5 लाख मोमोज बनाते हैं, पर उसकी जो रॉ मटेरियल आती है, जब हमको वो गारंटी या सेफ्टी मिलती है कि ये रॉ मटेरियल्स सही प्रोसेस में आ रही है और सही क्वालिटी में आ रही है, तो इट जस्ट गिव्स यू मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस टू गो आउट देयर एंड प्रोड्यूस इन बल्क एंड गिव योर कस्टमर द बेस्ट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। सो आई थिंक इंटेलो जो यूज कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई थिंक ये आजकल कोई भी इंडस्ट्री को स्केल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में तो ये सक्सेसफुल होगा ही होगा, बट ग्लोबली इट्स गोइंग टू बी टेकन अप इन अ मच मोर बिगर मैनर। सागर में चाहता हूं कि ये स्टार्टअप चैंपियन का एक इम्पैक्ट हो कि आपके वाव मोमोज में इंटेलो के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करें और सारे रॉ मटेरियल की समस्या समाप्त हो जाए। ये मेरी विश है छोटी सी। डेफिनेटली आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जो वेंडर्स हैं हम काम कर रहे हैं, दे माइट ऑलरेडी बी यूजिंग इंटेलो।
सो हम ऐसा बहुत कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जहाँ की हम टेम्परेचर कंट्रोल मॉनिटर कर सके, हम फूड क्वालिटी कंट्रोल, जो इन्होंने कहा कि खाने का कलर, खाने का लुक एंड फील, वो किस टेम्परेचर पे है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसी मशीन है जहाँ पे हम मोमो का साइज एंड शेप और कलर मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एंड आई थिंक दे आर ऑन द राइट ट्रैक। तो श्रेयस, कभी वो दिन आएगा कि हम लोग अपना मतलब मोबाइल फोन से मोमो क्लिक करेंगे और पता चल जाएगा कि बढ़िया है या नहीं है सागर का। बिल्कुल। ये ऑडियंस से कुछ सवाल ले लेते हैं, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं। जब हम यूरोपियन यूनियन कंट्री की बात करते हैं तो वो अपने फूड प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, और जब WTO की कंडीशंस लागू होती हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे, तो उस पे SFC की एक कंडीशन फूड प्रोडक्ट्स पे वो लोग लागू करते हैं। तो जब हम, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी है कि आप फूड प्रोडक्ट के साइज, कलर एंड ऑल दैट थिंग को देख के बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट खराब कितने दिनों में होगा या क्या उसकी अभी स्थिति है, तो उसका इस्तेमाल क्या हम जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट, वो जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो उसमें कर सकते हैं क्या? जहाँ पे भी फूड क्वालिटी का असेसमेंट हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग हो रहा है, वहाँ पर हम लोगों का टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। और स्पेशली जब एक्सपोर्ट की बात करें, जब वो हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो, कि वहाँ पर जाके वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगर वहाँ पर ख़राब पहुँच गया तो पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाता है, तो वो ओवरऑल कंट्री के लिए काफ़ी नुकसान होता है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करके बिल्कुल उसको इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट जा रहा है वो A1 क्वालिटी का हो और वहाँ पे भी उस चीज़ की उसकी क्वालिटी इम्प्रूव दिखे। बिल्कुल। और दूसरा सवाल आप जेम्स या फिर श्रेयस दोनों से। या जेम्स सर से मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने बोला कि केरला में अभी स्टार्टिंग किया है और केरला में चल रहा है सब कुछ, तो बाकी की स्टेट्स भी है अपनी कंट्री में, वो भी इनका बेनिफिट लेना चाहती हैं, तो उस केस पे आपके साइड से क्या हेल्प बाकी की स्टेट्स को मिल रही है? प्लस अगर कोई स्टेट मेंबर आगे होके आपका प्रोडक्ट लेना चाहे, लाइक उसकी मार्केटिंग करना चाहे या उसके जैसा कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहे, तो उसमें आपका क्या इनिशिएटिव वही तो चाहते हैं जेम्स जी। अब अभी तो हम केरला से बनाता है लेकिन पूरा हिंदुस्तान में भेजता है ऑनलाइन पे। ओके, सो काफ़ी अच्छा मिला। जो मेरा पिछले महीने मोदी जी का जो 2 मिनट का वीडियो था, उसके बाद हमारा डिमांड तो एक्सप्लोड हो गया। ओके, तो पूरा स्टेट में हम दे रहे, लेकिन अगर हमें एक नया फैक्ट्री वहाँ पे डालना, वहाँ का कटहल हमें सोर्स करना है, तो वहाँ का एजुकेशन स्टेट लेना पड़ेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेना पड़ेगा। तो हेल्थ डिपार्टमेंट, मान लिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या पब्लिक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे अगर इसका कम्युनिकेशन दे दिया तो उस स्टेट के लिए तो कटहल तो हमें देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए तो हमें फैक्ट्री वहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पहले करना चाहिए, तो हेल्थ डिपार्टमेंट से पहले काम होना चाहिए, उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और दोनों मिला के, फूड प्रोसेसिंग दोनों मिला के हम लोग वहाँ पे एक फैक्ट्री डालेंगे। तो हमारा प्लान में है हर एक स्टेट में, क्योंकि डायबिटीज तो पूरा हिंदुस्तान में है, कटहल पूरा हिंदुस्तान में है, तो केरला से कटहल ला के दिल्ली में भेजना नहीं है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से कटहल है वहाँ पे फैक्ट्री डालना है। कल्चरल डिफरेंस लाने की जरूरत है, जिससे लोगों की जो हेल्थ हैबिट्स हैं वो थोड़ा सा इंप्रूव हो, जो आपके जो भारत को भी एक तरह से स्वस्थ भारत बना रहे। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हमारा अगला सेगमेंट और अंतिम सेगमेंट में हम बात करेंगे एक और स्टार्टअप की, और अपने ऑडियंस से सवाल लगातार लेंगे। आप देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस। ध्यान रखते हैं हर खड़ी मेरा, और माझी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस। आज हम बात करें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की, और स्टार्टअप्स कैसे सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं। हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे तो मशीन क्या होती है उसके बारे में बताते हैं हमारे जो प्रोफेसर हैं, कि जो आदमी के काम को आसान बना दे वो मशीन है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके अब लोग पूछते हैं मशीन और स्मार्ट मशीन में क्या डिफरेंस है।
तो ऐसी मशीन जो कि सामाजिक परिवर्तन लाती है, जो समाज के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो एक तरह से सोशल इनोवेशन का कारण बन जाती है। केरल में कोच्चि के एक हमारे स्टार्टअप हैं नावा डिजाइन्स, जिन्होंने एक ऐसे रोबोट का निर्माण किया है जो नारियल के पेड़ पर फिट किया जाता है और इसको ऊपर चढ़ने और नीचे चढ़ने की जो मुश्किल होती है पानी निकालने के लिए नारियल का, उसमें थोड़ी सी मदद हो जाती है। तो आइए देखते हैं नावा डिजाइन्स की ये कहानी और उसके बाद चार्ल्स विजय से बात करेंगे जो कि कोच्चि केरल से सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए देखते हैं नावा प्रोडक्ट्स की कहानी। ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, उन पर लगे नारियल, जिसका पानी तो आप सबने जरूर ही पिया होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नारियल के पेड़ से एक और अमूल्य उत्पाद भी हमें प्राप्त होता है, जिसका नाम है नीरा। इसे प्राप्त करने के लिए बड़ी मशक्कत से नीरा टैपस को नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है, वो भी दिन में कई बार। बहुत बार यह प्रक्रिया नीरा टैपस के लिए जानलेवा भी साबित होती है। इस काम में निहित जोखिम के चलते यह हुनर धीरे धीरे सिमटता गया और कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह गया, जिससे इस उत्पाद का प्रयोग दिन ब दिन कम हो गया। चार्ल्स विजय वर्गीस, जो देश के बाहर मिडिल ईस्ट में रहकर काम कर रहे थे, उनके मन में हमेशा ही नीरा टैपिंग से संबंधित एक बचपन का किस्सा गूंजता रहता था। जब भी मैं बच्चा है तो मेरा पिताजी के पास एक नारियल पेड़ का फार्म था, यह टैपिंग के लिए दिया था। मेरा ये टापर से एक दोस्ती हुआ था, तो इसलिए वो टापर हमको नीरा जो सैप मुझको टेस्ट करने के लिए देता था। मैं गल्फ में काम कर रहा था, उसी टाइम पे ये जैसा न्यूज़ आ गया था, जैसा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में एक बड़ा इनिशिएटिव ले रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का जो नीरा प्रोडक्शन का पोटेंशियल अनटैप करने के लिए, तो ये सारा मुझको भी एक्साइटिंग था, क्योंकि ये बड़ा होप है। चार्ल्स ने नीरा टैपिंग की इस समस्या का समाधान करने की ठानी और नीरा को आसानी से प्राप्त करने की मशीन बनाने का सोचा, जो कि IoT और ऑटोमेशन का सम्मिश्रण लिए हो। इसका जो रूट कॉज में देखे तो एक चीज़ पता चला, क्योंकि इसका स्किल्ड टैपर का शॉर्टेज है, इसके लिए एक सोल्यूशन चाहिए। वो सोल्यूशन करे तो ये सभी फार्मर्स को फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बहुत वक्त उस पर डाला और मैंने बहुत स्केचिंग करके इसका एक कॉन्सेप्ट बनाया और वो बना के एक वर्केबल मुझको भी एक कन्विंस हो गया। इसलिए मैं इसका पैटर्न लिया, वापस जाके मेरा काम से रिसाइन करके इधर 2017 जुलाई को इंडिया आ गया। कई एरर और ट्रायल के फेज से गुजरते हुए चार्ल्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर आखिरकार बनाई ये मशीन। बहुत सारा हर्डिल्स आया था और मेरा पैसा भी कभी पैटर्न के लिए कम पड़ा, इसलिए मेरा हाउस प्रॉपर्टी है वो लोन पे देने पड़ा और मैंने 28 कंट्रीज का पैटर्न लिया। नीरा टैपर्स इस उत्पाद की जितनी मात्रा 270 बार में चढ़कर प्राप्त करता था, अब वह उसे केवल 2 बार में चढ़ने से प्राप्त हो सकती है। चार्ल्स के इस काम में उनके बचपन के दोस्त और इस स्टार्टअप में सहभागी जॉन ने भरपूर सहयोग दिया। मैं और चार्ल्स बचपन का दोस्त थे, फिर हमने मस्कट पे काम के हिसाब से मिल गया वापस, और उसी वक्त पे चार्ल्स ने मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताया, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा सोच है। मैं अभी इसका बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग वगैरह अभी उसको सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए हम फंड अभी रेज करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। तो हमको पहला कुछ रेफरेंस मिल गया श्रीलंका और फिलीपाइन से, सो वो लोग उधर से इधर आ गया था हमारा मशीन देखने के लिए और हमको इनिशियल ऑर्डर्स भी दिया है। अभी ये डिवाइस MVP करके पायलटिंग स्टेज में है, बाद में 1-2 साल के अंदर ये कॉमर्शियल स्टेज में आ जाएगा। ये कॉमर्शियल आ गया तो ये सभी नारियल फार्मर को एक खुशी का मौका है, क्योंकि उसका प्रॉफिट 10 गुना बढ़ने जा रहा है और बाकी सभी फार्मर्स को भी ये कोकोनट फार्मर इंडस्ट्री में आने के लिए भी बहुत इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए ये सोच के मैं ये स्टार्टअप शुरू किया था। इनका यह प्रयास नारियल बहुल क्षेत्रों में आय और नए उत्पादों की एक क्रांति लेकर आने वाला है। अगर नारियल के नेक्टर से चीनी बनाई जाए तो दुनिया की गरीबी को समाप्त किया जा सकता है।
महात्मा गांधी के इन शब्दों को धरातल पर लाने का काम किया चार्ल्स विजय ने, और उनकी यह कोकोनट नीरा टैपिंग डिवाइस भविष्य में कई गुणवत्ता युक्त उत्पादों के आगाज का एक साधन साबित होगी। क्या बात है। और कोची केरल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चार्ल्स विजय वर्गीज। खासतौर पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में जो ये मेकर विलेज है, ये थोड़ा सा बताएं क्या है, कितने फार्मर्स के साथ आप लोग जुड़े हैं और ये आइडिया कैसे आया आपको कि ये साहब रोबोट बनाना है, टैपर रोबोट? ओके, पहले ये मेकर विलेज बोले तो एक हार्डवेयर इंक्यूबेटर है। हार्डवेयर मतलब नॉन सॉफ्टवेयर है, वो सब मिलकर हार्डवेयर बोलता है। तो ये मेकर विलेज नीति यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और केरला स्टार्टअप मिशन का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। और ये कोची में है। तो मैं जब भी इंडिया आ गया था, मैं पहले इधर आके पसंद किया मेरा आइडिया को, और जो मेकर विलेज मुझको इंक्यूबेट करने के लिए परमिशन दिया था, और उसी टाइम से अभी तक मैं इधर इंक्यूबेटिव हूँ। हमारा ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट अभी चल रहा है। तो अभी एक साल का अंदर हमारा डिवाइस कमर्शियल करने के लिए कोशिश कर। तो आप कह रहे हैं कि आपका जो इंक्यूबेशन हुआ वो मेकर विलेज में हुआ, आप मुझे समझ में आ गया। आप मुझे बताइए कि ये कितने फार्मर्स हैं जिनके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, कितने पोटेंशियल फार्मर हैं जो नीरा प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उनको आप रिवाइव कर सकते हैं? मुझे पता चला है कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म होने वाली थी। सही है। जैसा इधर केरल का बात करें तो इधर 29 जो नीरा प्रोड्यूसिंग कंपनीज था, वो सभी बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि बहुत सारा लोन लेके ये लोग नीरा प्रोसेसिंग प्लान डाला था, और ये सिर्फ एक प्लान के लिए कम से कम 3 करोड़ का ऊपर इन्वेस्टमेंट था। तो ये सारा प्लान हर दिन 10,000 लीटर जो नीरा लेने पे वो प्रॉफिट में चलता है, रिवाइव हो सकता था। अभी फिलहाल उनको रन करने के लिए जो मिनिमम क्वांटिटी है वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वो सभी वो जो बैंकरप्सी में है। तो ये जो कुछ मैकेनाइजेशन आने पे ये पूरा का पूरा ये जो प्रोड्यूसर है उनको हमारा जो डिवाइस लगा के वो नीरा का मास प्रोड्यूस कर सकता हो, और इसका साथ इनका प्रॉफिट भी बढ़ सकता हो। चार्ल्स, आपको क्या डर नहीं लगा कि एक डाइंग इंडस्ट्री के लिए आप सोल्यूशन बना रहे हैं, मान लीजिए अगर आप सफल नहीं हुए तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी? मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं करे तो ये जो विचार खत्म हो जाएगा और कोई नहीं कर सकता अभी के लिए नहीं। मगर मुझको एक चीज ये कंफर्म था, आज नहीं होए तो भी किसी और दिन ये जो कोई इन्वेंट करेगा शायद दूसरा कंट्री से होगा। तो मैं सोचा ये इंडिया से होना चाहिए, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया। ये देखिए, इसीलिए तो ये इंस्पायरिंग कहानी है आपकी कि आप मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को आप ग्लोबल लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये जो नीरा विनेगर हुआ, नीरा शुगर हुआ, ये सब कितना पोटेंशियल रखता है और आप कैसे जिंदगी बदल सकते हैं, और क्या आप वाकई मानते हैं कि आप एक सोशल इनोवेशन कर रहे हैं? इसमें सोशल इनोवेशन का पार्ट भी है, जैसा बिजनेस का पार्ट भी है। जो बिजनेस का पार्ट बोले तो ये जो कोकोनट शुगर है वो सबसे महंगी चीज जो नारियल पेड़ से आता है वो कोकोनट शुगर है। जो इसका जो इंडस्ट्री ग्लोबल देखे तो कम से कम 1.5 बिलियन US$ है। तो वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, मगर हमारा जो इंडिया पे इसका पोटेंशियल हम लोग टैप नहीं किया है अभी तक। मगर वो जरूर करने पे हमको ये जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो सभी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अभी फिलहाल हमारा कोकोनट शुगर का इंडस्ट्री में इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड है, वो तीनों सबसे आगे है। और ये जो इनोवेशन का बात, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, उनको रेस में आगे बढ़ सकता।
चलिए चार्ल्स, आपने अपने कहानी में ये बताया कि पेटेंट लेने के लिए आपको अपने घर को गिरवी रखना पड़ा। आपके घर वालों से भी हमारी टीम ने बात की है, पहले उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। जब इसने ये आइडिया बताया तो हमने सोचा ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए और जमाने के लिए, लोगों के लिए सब कुछ ये फल देगा, ये अच्छी ही बात है ना। तो इसलिए हम उसको बोला कि जो मर्जी है वो करो। जमाना बदल गया, लोगों की ज़रूरत है और इसकी जो गुण जो है एक्चुअली उसमें क्या मिल सकता है, इससे क्या लोगों को क्या फ़ायदा होता है, वो अभी लोग ढूंढ के निकाला। तो इस टाइम में हम लोग उसके लिए बिल्कुल सही है। हमारे ख्याल से दुनिया में इतना कोकोनट और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर हम इस्तेमाल नहीं किया था। अब ये इस्तेमाल करने के लिए एक मौका अगर मिलता है तो उसको हम किसी किस्म में रूप में नहीं चलता, वो किसी हालत से वो करने दो। हाँ ठीक है, कुछ तकलीफ हमको होगा तो हम सहन कर लेंगे। हमको पूरा विश्वास था he can do it. When we are in Muscat, life was going very smoothly. He told me about the startup शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसके बाद मैं फुल्ली सपोर्ट किया उनको, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। चार्ल्स को एक बार फिर से हमारे स्टार्टअप वॉल पे लेते हैं। चार्ल्स, ये आपकी जो प्यारी सी बिटिया है, पहले तो उसका नाम बताइए, और क्या आपने उसको एक आध रोबोट बना के दिया क्या, जिस तरह से आपने ये प्रोडक्ट बनाया? नहीं, अभी तक नहीं दिया है। उसका नाम नताशा है। अच्छा ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बिजनेस मॉडल पे आता हूँ। आप जब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा बताइए मुझे। आप किसानों को देंगे तो किस मॉडल पे देंगे, इंडस्ट्री को देंगे तो किस मॉडल पे देंगे? ओके, हमारे पास दो बिजनेस मॉडल है। एक जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, अभी हमको ये फिलीपींस और श्रीलंका से कनेक्ट हो गया है और उनका डिमांड है। तो ये लोग मास प्रोड्यूसर है जो एक जो कोकोनट सिरप बनाता है। ये जो कोकोनट सिरप है सिर्फ ये नारियल का पानी है का बड़ा इंडस्ट्री रहता है उधर। तो इसका सभी पैकेट में एक होमोजीनियस टेस्ट मिलने के लिए केन शुगर नहीं इस्तेमाल करता है, ये जो नीरा शुगर इस्तेमाल करता है। तो ये जो कंपनी यही बनाता है, तो उनको हम डायरेक्ट पूरा मशीन देंगे। हाँ, वो मशीन कितने की होगी उनके लिए? कॉस्टिंग की बात करें उनके लिए हम लोग बजट किया है 19,500 पर डिवाइस। ओके, पर डिवाइस इट विल कॉस्ट 19,500। और जो इंडियन फार्मर्स है उनको ये जो अपफ्रंट इतना कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए खर्च नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा बिजनेस मॉडल बनाया जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है। जैसे एक 630 रुपीज एक मंथली पे करने पे ये जो मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये कि ये क्या केवल कोकोनट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर जो दूसरे डेट्स हैं या जो दूसरे फ्रूट्स हैं उनके लिए भी आप इस टैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोग पैटर्न लिया है सभी पाम ट्रीज के लिए, मगर फिलहाल हमारा जो मिनिमम रिसोर्स है इसलिए हम लोग पहले कोकोनट के लिए बनाता है और इसके बाद जो बाकी पाम ट्री जैसे पामिरा ट्री, फिश टेल पाम और डेट पाम सभी के लिए बनाएगा। चलिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है कि अगले राउंड की जो फंडिंग मिले तो आप पूरे मलेशिया पे छा जाइए, वहाँ का जो पाम इंडस्ट्री है वहाँ के लिए सोल्यूशन दीजिए। कोई सवाल हमारे दर्शकों से अगर है तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। सर, वीडियो से पता चलता है कि फिलहाल आपके जो टारगेटेड फार्मर्स हैं वो मेनली केरला बेस्ड हैं, तो आगे मतलब क्या आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे, वहाँ के फार्मर्स भी बेनिफिट होंगे? अभी जो रिसेंट ट्रेंड से देखे तो ये जो कोकोनट इंडस्ट्री है
वो केरल से ज्यादा नॉर्थ पे चल रहा है, जैसा वो फास्ट ग्रोइंग अभी गुजरात में है। टोटल 14 स्टेट्स पे अभी कोकोनट ग्रोइंग चलता है। तो ये जो मशीन आए तो पहले ये 14 स्टेट में इस्तेमाल कर सकता हूँ और फायदा भी इससे ले सकता हूँ। चलिए, हमारे जो मेंटोर हैं सागर, उनको भी अब स्क्रीन पे लाते हैं और अब इस वॉल को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। ठीक है साहब, मेंटर वॉल में कनेक्ट हो चुकी है वॉल। सागर, क्या कहेंगे? एक रोबोटिक्स जो कि एक सोशल इंपैक्ट कर रहा है खास तौर पर, और एक डाइंग इंडस्ट्री को बचाने का काम कर रहा है। मैं यही कहूंगा चाल से कि हम जब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फूड टेक की बात करते हैं, तो लोग जनरली ऑनलाइन सोचते हैं, राइट? बट रियल फूड टेक्नोलॉजी वो है जो आपको फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करे। और चार्ल्स और उनकी टीम जो कर रही है वो आइडियल केस में फूड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करना तो ई कॉमर्स हो जाता है, राइट? व्हाट दे आर डूइंग इज एक्चुअल फूड टेक, एंड आई थिंक रोबोटिक्स हमारे इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है, वेदर इट्स इन प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स, इन लॉजिस्टिक्स, और वेदर इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है, और ये क्या करेगा कि ना ये रीच को पूरा बढ़ा देगा। आई मीन जैसे उनके पिताजी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे कोकोनट से हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो लेबर को चढ़ना और उसको वापस निकालना, उतारना बहुत ही कम्बसम होता है। आई थिंक ये करने से पूरी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यू विल सी द कंजम्पशन ऑफ कोकोनट गोइंग अप एंड कोकोनट अलाइड प्रोडक्ट्स गोइंग अप। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से पूरी इंडस्ट्री को खोल देगा। और आज ये कोकोनट के साथ कर रहे हैं, कल ही कुछ और चीजों के साथ करेंगे। तो ऑनेस्टली आई लुक एट चार्ल्स इन अ वेरी फ्यूचरिस्टिक मैनर। आई थिंक 5 साल यहाँ से ही विल बी अ प्रॉपर वेल इक्विप्ड फूड प्रोसेसिंग रोबोटिक कंपनी जो हमारे इंडस्ट्री को, हमारे पूरे सेक्टर को हेल्प करेगा। सो ऑल द बेस्ट। सागर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी उम्मीद यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है स्टार्टअप चैंपियन का, और आप सभी लोग आए हैं, आप सभी लोग यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चारों में से जल्दी से जल्दी कोई ना कोई यूनिकॉर्न बने, डेकाकॉर्न बने, और मैं जरूर आपसे फिर से एक बार मुखातिब हूं। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चार्ल्स, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, कोची केरल से जुड़ने के लिए। सागर, आपका कोलकाता से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेम्स, आप भी खासतौर पर एर्नाकुलम केरल से यहाँ पर पधारे हैं, खासतौर पर फ्लाइट लेकर के आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर श्रेयांश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्टअप चैंपियंस के फूड प्रोसेसिंग स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही, लेकिन ये सफर लगातार जारी रहेगा और स्टार्टअप चैंपियंस की कुछ नई कहानियों को लेकर के हम लगातार आपके साथ मुखातिब होते रहेंगे। तो फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।